उत्थे कल्ला सी। दाऊद जदों गोलियत दा वध करन गया उहदे नाल किन्नी सेना गई? वो कल्ला सी। किन्हां नूं गल समझ आ रही? मूसा जदों पहाड़ दे उत्ते 40 दिन 40 रात वर्त रखे किन्ने जाने सी उहदे नाल? वो कल्ला सी। समझ आ रही या नहीं आ रही? पर खुदा दा कलाम कहता है परमेश्वर का वचन साडे नाल गल करता है कि तू अपने बेटा दूसरा माइक दे दो। हालेलुया। ओके, इसलिए खुदा दा वचन कहता है एक बार यीशु मसीह दे कोल, सारे सुन रहे हो, प्रभु यीशु मसीह दे कोल धर्म ग्रंथी लोग आए और धर्म ग्रंथी लोग आके एक सवाल करते और कहते कि प्रभु जी सानू दसो कि पूरी बाइबल दे विचों सब तो बड़ा हुक्म केड़ा है? पवित्र ग्रंथ विचों सब तो बड़ा हुक्म जिन्हां नूं गल समझ आ रही? हाथ उठा के दसी जिन्हां नूं गल समझ आ रही। यीशु मसीह दे अगे सवाल किया गया कि पूरी बाइबल च दसो कि सब तो बड़ा हुक्म केड़ा? तां यीशु मसीह ने उस वक्त उन्हां नूं पूरी बाइबल दा निचोड़ दो भागां विच दस्सिया कि अगर तुम पूरी बाइबल का सार लेना चाहते हो तो बाइबल दो हिस्सों में वंडी। पहला हिस्सा यह है कि तू अपने पूरे दिल नाल, पूरी जान नाल, पूरी बुद्ध नाल परमेश्वर नाल की कर? परमेश्वर नाल की कर? प्यार कर। परमेश्वर नाल किदां दा प्यार करना है? अपने पूरे दिल नाल, अपनी पूरी जान नाल, अपनी पूरी बुद्ध नाल परमेश्वर नाल प्यार करना है। प्यार असीं सारे करते हैं और बाइबल साडे नाल गल करदी खुदा नाल किदां दा प्यार करना? अपने पूरे दिल नाल, मुख खोल के बोलिए, दिल नाल, जान नाल और पूरी बुद्धि नाल परमेश्वर नाल प्यार करना। खुदा दा वचन कहता है इहदे नाल दा दूसरा हुक्म है कि तू अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्यार कर। अपने गुआंढी जिन्ना तू अपने शरीर नाल प्यार करता है, जिन्ना तू खुदा नाल प्यार करता है, गुआंढी नाल भी इहो जिहा प्यार करना। जानी कि हर एक मनुख जाति नाल प्यार करना, किसी भी मनुख नाल वैर नहीं रखना। चाहे वह पवित्र जीवन बतीत कर रहा, चाहे वह पापी जीवन बतीत कर रहा, खुदा दा कलाम कहता असीं सबना नूं की देना है? प्यार देना है। आमीन। क्योंकि हर एक दे बदलन का टाइम जरूर आता है। हर एक बंदा भावें जिन्ना मर्जी बुरा हो, एक टाइम वो जीवन च जरूर आता कि वह बदल जाता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू अपने गुआंढी नूं भी अपने जिहा प्यार करना। ये दो हिस्सों में परमेश्वर का कलाम वंडिया होया। पर अज जो तुहानूं सिखाउण वाला हाँ वो परमेश्वर की इच्छा नूं पूरा करना। शुरुआत मैं इस चीज तो करांगा, जिन्हें भी जन अज तुसीं खुदा के चरणों विचों और लाइव जिन्हें मैनूं वेख रहे हो, सुन रहे हो और जिन्हें भी बाद में इस वचन को फिर दोबारा सुनोगे, तो मैं तुहानूं ये सिखा देवां खुदा ने तुहानूं एक खास मकसद लई बुलाया। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने साडी कई बार ਇਹੋ जी मदद की है कि जिहड़े काम असीं जिंदगी च नहीं सी कर सकते, खुदा ने वो साडे काम कीते हैं। ਉਹਦੇ बदले असीं परमेश्वर नूं की दिता है? अज ये समझना है। असीं धरती के उत्ते भी सौदा करते हैं, पर खुदा नूं ते बिना शर्तां नाल प्यार करना चाहिए है कि वह दवे चाहे ना दवे। सानू हर वेले प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए है, क्योंकि उसकी दया तो बिना असीं एक साह भी वध नहीं लै सकते। पर फिर भी तुहाडे नाल एक गल करदा हाँ कि खुदा नूं असीं की दिंदे हाँ हर रोज, क्योंकि खुदा नाल असीं हुण प्यार किदां दा करना है? अपने दिल नाल, अपनी पूरी जान नाल, अपनी पूरी बुद्धि नाल परमेश्वर नाल की करना है? मुख खोल के बोलो, मुख खोल के बोलो।
प्यार करना है, पूरी बुद्धि दे नाल, पूरे दिल नाल, पूरी जान नाल खुदा नाल प्यार करना है। ते इसलिए बाइबल के अनुसार इस गल नूं समझण दी लोड़ है कि परमेश्वर की की इच्छा है। मेरा वचन खोलिए, पहला थसलुकियां 5 बाब उसकी 12 तो संत जी पढ़ना शुरू करो। पहला थसलुकियां 5 बाब उसकी 12 आयत तो। हाँ जी, कर लिया। इत्थे लिखिया है, हुण हे भरावो असीं तुहाडे अगे बेनती करदे हां भाई जिहड़े तुहाडे विच मेहनत करदे अते प्रभु विच तुहाडे आगू हन, तुहानूं चितारदे हन, तुसीं उहनां नूं मन्नो। इत्थे बाइबल की कह रही है कि हुण हे भरावो असीं तुहाडे अगे बेनती करदे हां भाई जिहड़े तुहाडे विच मेहनत करदे हन, जिहड़े खुदा दे खादम लोग तुहाडे विच मेहनत करदे हन, प्रभु विच तुहाडे आगू हन अते तुहानूं चितारदे हन, तुसीं उहनां नूं मन्नो। खुदा दी सब तो पहली इच्छा की है कि जिहड़े परमेश्वर दे लोग हन, जिहड़े खुदा दी सेवा करदे हन, तुसीं उहनां नूं दिल, आत्मा, जुबान तो उहनां नूं मन्नो। और इहदे नाल कह रहा अते उहनां दे काम दी खातर प्रेम नाल उहनां दा बहुता ही आदर करो। कितना आदर करो? बहुता ही। बहुता। जिहड़े वो काम करते हैं तुहाडे विच, तुहाडे लई दिन रात जागदे, तुहाडे लई प्रार्थना करते, और तुहाडे दुख विच तुहाडा सखा भी कोई इन्ना खड़ा नहीं होएगा जिन्ना परमेश्वर दे दास तुहाडे लई खड़े हो जाते हैं। खुदा दा कलाम कहता है कि उन्हां दा दुगना आदर करो। ये परमेश्वर चाहुंदा है। अगे लिखिया आपो विच मेल रखो, संगति कदी मिस नहीं करनी। बाइबल कहती जे खुदा नाल प्यार करते हो तो जिहड़ी टहनी प्रभु विच बनी रहती है तो बहुता फल देती है। अगर वो टहनी अलग हो जाए तो वो बहुता फल दे नहीं सकती। बाइबल की कहती जिहड़ा संगत नहीं करता वो की करता है? पाप करता है। संगति करनी बहुत जरूरी है। अज साडे बच्चे अगर चंगे लोकां विच संगति नहीं करते तो सच्चाई है एक दिन वो भी उन्हां वर्गे हो जाएंगे। संगत का असर बहुत हुंदा है। कहते हैं कि एक तौन खराब होवे ते सारी तौन नूं की कर दिंदी है? खराब कर दिंदी है। थोड़ा जा खमीर सारी तौन नूं की करता है? खराब कर दिंदा। बहुत सारे फ्रूट रखे होण उन्हां विच एक खराब फ्रूट रख दो तो सारे फ्रूट नूं की करदा है? खराब करता है। इसलिए संगति बहुत मायने रखती है। खुदा दा वचन कहता तुहाडी संगति परमेश्वर दे लोकां दे नाल बनी रहे, इसलिए मेल रखो। किन्हां नूं गल समझ आ रही? मेल रखो खुदा दे लोकां दे नाल। और प्रभु दा वचन अगे की कहता है अते उन्हां दे हे भरावो तुसी असीं तुहानूं तकीद करदे जो तुसी कसूतियां नूं समझाओ, कम दिलियां नूं दिलासा दो। कसूतियां नूं, जिहड़े लोग बेसमझ ने, ना तो अपने माँ बाप का डर रखते, ना संतां का डर रखते, ना परमेश्वर का डर रखते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अज तुसी कितनी बरकत वाले लोग, तुसी खुदा दे घर विच आए, कितनी ब्लैसिंग लैके जाओ। जिहड़ा समा तुसी प्रभु च गुजारिया है ये परमेश्वर की रखेगा, चेते रखेगा। हाँ जनाब, उन्हें हर दिन का की लेना है? साडे कोल की लेना है? हर दिन का साडे कोल लेखा लेना। अज जिहड़े लोग मौज मस्तियां कर रहे, भुगे ला के बैठे, लोहड़ियां मना रहे, कुछ कर रहे प्रभु नूं छड्ड के, तो याद रखिए खुदा की लेगा? उन्हां कोल हिसाब लेगा, उन्हां कोल हिसाब लवेगा। पर कितनी मुबारक गल है कि खुदा का कलाम कहता तुसीं प्रभु दे विच हो, पर फिर भी साडा फर्ज बनता है जो प्रभु का है सानू प्रभु नूं देना चाहिए। जो प्रभु का है वह सानू किहनूं देना चाहिए? जिहड़ा समा प्रभु का है वह प्रभु नूं देना। कि जिन्नी बार भी खुदा दा आसरा लिया, खुदा ने तुहानूं बरकतां दित्तियां, खुदा ने तुहानूं वड्डे दुखां चों कढिया, वड्डे हादसियां चों कढिया, वड्डियां मुश्किलां चों कढिया। तां जरा कि एक बार सोच के वेखो, अगर परमेश्वर साडे विच ना हुंदा, परमेश्वर दे विच जिहड़े खुदा दे लोग वो साडे विच ना हुंदे, तां की अज साडे दिन इदां दे हुंदे?
शायद चूंदे भी ना होंगे। थोड़ी आवाज खोलना, शायद चूंदे भी ना होंगे। किन्हां नूं गल समझ आ रही? अज परमेश्वर का सानू आसरा लेना चाहिए पूरी तरह। वचन च लिखिया कि तुहाडा प्रभु दे नाल प्रेम जिहड़ा है ठंडा ना पै जावे। और जो प्रेम ठंडा पै जाता तो खुदा का कलाम कहता कि वह सानू साडी जगह तो हटा देगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जिहड़े कसूते लोग ने जिन्होंने समझ नहीं है, उन्हां असी नौजवान बच्चों नूं, उन्हां बजुर्गां नूं, उन्हां नूं भैणां नूं समझाउण दा साडा फर्ज बनता है कि असी दसी उन्हां नूं कि असीं परमेश्वर दे विच चंगी तोड़ तोड़ी है। आमीन। आमीन। किन्हां नूं गल समझ आ रही? हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए। बाइबल कह रही कम दिलियां नूं दिलासा दो। जिहड़े कमजोर लोग ने, दुखी ने, लाचार ने, अपने जीवन दे विच बुरे हालात विच ने, उन्हां नूं की देना है? तुसीं दिलासा देना। मैं सच कहना एक गल तुहानूं कोई तां कि किहड़ा इंसान ज्यादा परमेश्वर के करीब हुंदा, जिहदे दिन बड़े चंगे हुंदे जां जिहदे दिन बड़े बुरे हुंदे? किहड़ा इंसान प्रभु दे चरनां च हुंदा? किहड़ा इंसान जदों प्रार्थना अपनी वधा लैंदा? बोलिए। किहड़ा इंसान रात के 12 बजे भी संतां कोल पहुंच सकता? किहड़ा इंसान ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश वेखेगा जदों बुरा टाइम हुंदा है, दुख का टाइम? ना वो वेखदे ठंड है, ना वो वेखदे गर्मी, ना वो वेखदे बारिश है, पर इन्ना पता है कि एक बार संतां नूं मिलिया, उन्होंने सिर ते हाथ रख दिता, साडे वड्डे मसले हल हो जाए। पर जो उन्होंने हालात चंगे हो जाते हैं, दिन चंगे हो जाते हैं, फिर उस तो बाद वो परमेश्वर च किवें चलते हैं? फिर बेटैमे आते हैं, फिर रात के 12 नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, फिर अपनी मर्जी नाल चर्च में आते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं आते, फिर अपनी मर्जी के नाल चलते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता जिन्नी वार भी मेरे ते दुख आया तो मैं तेनू होर जानिया, मैं तेरे करीब आया। इसलिए तुहाडे ते बार बार दुख आंदा, उहदा वड्डा कारण यह है कि साडा जदों परमेश्वर नाल प्रेम घटदा है उदों दुख वधदा। खुदा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुखी रहे, पर प्रॉब्लम की है कि इंसान परमेश्वर को भुल जाता है। इन बार बार परमेश्वर के प्रति उहदे विचार चंगे नहीं हुंदे, परमेश्वर नूं ढिले लै लैंदा है, परमेश्वर नूं मजाक समझ लैंदा है, परमेश्वर के समय नूं बेहतर नहीं समझता, अपने जीवन च उत्तम नहीं समझता। क्योंकि खुदा नाल जिहड़ा प्यार करना किदां दा करना है? अपने पूरे दिल नाल करना है, अपनी पूरी जान नाल करना है, अपनी पूरी बुद्ध नाल करना है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? इसलिए ये दुख मसीहां दे जीवनां दे विच नहीं होना चाहिए। मैं आप कहना तुहाडे लई दिन रात असीं प्रार्थना करदे, साडी भी मेहनत दुगनी लगदी है। ਉਹਦਾ कारण कि जो तुहाडा प्यार घट जाता है खुदा दे नाल, रिश्ता कमजोर पै जाता है खुदा दे नाल, तुसीं परमेश्वर दे विच कमजोर चलदे हो, फिर उस वक्त इंसान जिहड़ा है वो दुखां दे विच पैंदा, क्योंकि खुदा तो अलग होके कदी किसी दा भला नहीं होया। इसलिए संगत करनी है अच्छे तरीके दे नाल, परमेश्वर का डर रखना है, परमेश्वर विच मजबूत चलना है, प्रभु की इच्छा है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कम दिलियां नूं दिलासा दिओ कि जिन्हां दे मन कमजोर पे ने, दुखां विच ने, परेशानियां विच ने, बीमारियां विच ने, खुदा उन्हां दे बारे कहता है कि उन्हां नूं जाके तसल्ली दो, क्योंकि टुटे मन वालियां नूं खुदा बड़ी जल्दी दया करदा। जिहड़े सचमुच खुदा नूं पुकारदे, तुसीं अपनी जिंदगी का वो टाइम चैक करके वेखना, तुहाडे सारिਆਂ दे जीवन चों टाइम आया सी जदों तुहाडे ते बहुत वड्डी मुसीबत सी, तुसीं खुदा दे चरनां विच दौड़ के आए सी। अपनी अखां नूं बंद करके किसे वाल नहीं सी वेखदे, ना बच्चे वाल, मेरी की हालत है, लागे कौन की कर रहा। अपनी अखां नूं बंद करके प्रभु दे नाल जुड़े हुए, याद करके वेखो टाइम अपना। प्रभु नूं वो टाइम तुहाडी जिंदगी च हमेशा चाहिए कि तुसीं इसे तरह ही मैनूं पुकारो, इसे तरह ही प्यार करो, इसे तरह ही मेरे विच चलो, इसे तरह ही तुहाडियां प्रार्थना हो, इसे तरह ही तुसीं खुदा दे वल आउणा है, उस चाहत नाल आउणा है। तो जदों असीं अपने स्वार्थ लई, मतलब लई ही असीं खुदा दे कोल जांदे हां, तो वह साडे लई बुरी गल है। क्योंकि बाइबल कहती तू परमेश्वर नाल प्यार जिहड़ा करना है पूरे दिल नाल करना है, पूरी जान नाल करना है, पूरी बुद्धि नाल करना है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? निताणियां नूं संभालो,
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਂਢਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਛੱਪੜ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਫਿਰ ਚੜਾਵੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੋਲੂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਸੱਚ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਸੱਚ? ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਵੱਡ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ, ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮੂਵਾਲ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁਠਕਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯਿਸੂ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਪਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ ਸਭਨਾ ਲਈ ਸਦਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਵੇਖਣਾ ਪਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍रेज़ द लॉर्ड। बुरे दे वट्टे बुरा ना करे। माइक बंद करना पास जी।
ओके, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए जरा बाइबल की कह रही है जगह देते कि कोई भी बुरे दे वट्टे बुरा ना करे, सगों एक दूए लई सबना लई सदा भलाई दे पिछे लगा रहे। किवें लगना प्रभु दे पिछे? भलाई दे पिछे। बुरे दे वट्टे बुरा ना करो, बुरे दे बदले बुरा ना करो। नहीं करना। प्रभु की इच्छा है। अं किन्नी वार बुरे दे बदले बुरा किया अपने परिवार नाल। जे घर च कोई निक्की जी गल हो गई असीं उहदा 4 गुना जवाब दिता। हाँ जना बाहर जेकर कोई गल हो गई तो दूर छड्डो, चर्च विच किसी ने कोई गल कर दी तो असीं उहदा भी बुरा मनाउंदे हां। पर प्रभु का वचन की कहंदा? बुरे दे बदले बुरा, बुरे दे बदले बुरा। ये साडी ड्यूटी है। असीं खुदा दे लोग, असीं खुदा की इच्छा नूं पूरा करना। मेरे वाल तकदे रहिए, किन्हां नूं गल समझ आ रही है? अज सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं आ रही? आ रही है सारिਆਂ ਨੂੰ समझ? खुदा ने सानू बुलाया और खुदा साडे जीवन दे विच अधिकार चाहुंदा है कि तुसीं उहदे बदले कुछ करो, तुसीं उहदे बदले कुछ चलो। और खुदा नाल चलना कितना? पूरे दिल नाल, पूरी जान नाल, पूरी बुद्धि नाल प्यार करना। और इहदे नाल दा हुक्म है अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्यार करना। यह साडा फर्ज है। जेकर असीं अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, बदल नहीं रहे असीं अपने आप को, फिर असीं प्रभु दे विच नहीं हैगे, असीं फिर परमेश्वर की संतान नहीं हैगे। खुदा दा वचन इत्थे साफ साडे शब्दां नाल साडे नाल गल करदा कि जिन्ने तुहाडे विच मेहनत करदे ने, तुहाडे लई खड़े ने, जिहड़े खुदा दे काम कर रहे, उन्हां दा आदर करना, उन्हां नूं मनना कि खुदा दे लोक ने। और प्रभु दा वचन अगे की कह रहा कि आपस विच मेल रखना, संगति कदी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संगत नाल रंगत उतरदी। एक गल का ध्यान रखना कि कभी असी संगत तो पिछे ना हो जाइए। खुदा का कलाम अगे दसदा है कसूतियां नूं समझाउणा, जिहड़े गलत बच्चे ने, गलत लोग ने, गलत इंसान ने, असीं उन्हां नूं छड्ड नहीं देना। खुदा का वचन कहता है कि जब वो 4 बंदे माड़ी गल करते होणगे तो खुदा के लोग उन्हां विच तुसीं एक आत्मिक गल करनी है, एक चंगी गल करनी है, उन्हां दी गलत गल विच हामी नहीं भरनी, तो उत्थे उन्हां नूं समझाउणा है, गाइड करना। अगर वो कबूल कर लैणगे, मन लैणगे तो बचाए जाएंगे, जे कबूल नहीं करेंगे खुदा का कलाम कहता उन्हां दे उत्ते की होवेगा? सजा का हुक्म होवेगा। किन्हां नूं गल समझ आ गई? एक बार एक भैन प्रचार कर ली गई तो उत्थे एक औरत गात्रा पाया सिख परिवार च, वो उन्हां दे दुआले हो गई तो उन्होंने कहते कि ते मैं तेनों थप्पड़ मारांगी जेकर तू यीशु मसीह का प्रचार किया। असीं प्रचार नहीं करते, असीं धार्मिक लोग नहीं है, असीं प्रभु के लोग नहीं है। सारे सुन रहे हो? असीं प्रभु के लोग नहीं है। असीं जपजी साहब का पाठ करते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। तो दुआले हो गए तो उस भैन ने बड़े ठंडे सुभाव, तीरे सुभाव के गल की और कहा कि मेरी भैन तू जो करदी चंगा करदी, पर धर्म सानू प्रेम करना सिखाता है। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ नहीं आई। ਉਹ जिन्नी देर उत्थे प्रचार करती रही, आखिरकार अद्धे घंटे बाद उन्होंने दे कोल आउंदी भैणां दे कोल, कहंदी मेरे को बड़ी वड्डी गलती हो गई, मैनूं माफ कर दे। तो उन्होंने सेवादार भैणां ने कहा कि मेरी भैन सानूं तेरे तो कोई शिकायत नहीं, असीं तैनूं बहुत प्यार करदे, असीं खुदा दे लोक आ, तू यीशु मसीह दे वचन नूं जाण कि उन्हें सानूं सिखाया है कि गाल दे बदले गाल नहीं करनी, बुरे दे वट्टे बुरा नहीं करना, उन्हें प्रेम करना सिखाया है। तो जिन्ना टाइम रही उन्होंने आदर करती रही, उन्होंने कोल रही, उन्होंने को प्रभु का वचन सुनिया। अज जेकर असी कसूतियां नूं समझाउने चंगी गल करते हाँ तो वह उन्होंने जीवन च असर जरूर करती। किन्हां नूं गल समझ आ रही? प्रभु का वचन कहता है कम दिलियां नूं दिलासा देना, जिहड़े कमजोर दिल वाले ने उन्हां नूं दिलासा दो, शांति दो। मैं हमेशा अपने जीवन के विच एक चीज़ वेखी है कि उही लोग प्रभु के विच वधिया दौड़ लगाते हैं जिहड़े बड़े दुखी होंदे ने। जो दुख का टाइम होंदा है, फिर दोपहर की, रात की, दिन की, रात के 12 बजे भी संतां दे घर पहुंच सकते हैं। ये सच्चाई है। पर जो हालात चंगे हो जाते हैं फिर परमेश्वर दे विच वो चंगी दौड़ नहीं लगाते, अपने टाइम नाल अपनी मर्जी नाल चर्च जाते हैं। पर जो
दुख का टाइम होंदा उन्होंने पता है कि जिथे मर्जी दौड़ ला लीए मेहनत व्यर्थ है, जब तक संत सिर ते हाथ रख के दुआ ना कर देन, आशीष ना दे देन, तो जो उन्होंने आशीष देती तो स्वर्ग का परमेश्वर आशीष दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के मुताबिक मैं तुहानू मंगारदा कि अज बार बार दुख आते, उसका कारण यही है कि तुसी खुदा नाल दिल तो प्रेम नहीं करते। लगातार जिन्ना तुसी दुख के टाइम च खुदा नू पुकारदे हो, सज्जे खब्बे नू वेदे, घुटने टेकदे, रोंदे हो, चिल्लाउंदे हो, उच्ची उच्ची संतां दे कोल जांदे हो, परमेश्वर दा आसरा लेंदे हो, वचन नू मनदे हो, तो ये अपने चंगे दिनां दे विच भी करोगे, कदी दुख दे दिन नहीं आणगे। जोरदार स्तुति करो प्रभु दी। जिन्ना बुरे दिनों च तुसीं प्रार्थना जोर नाल करदे हो, वधिया तरीके नाल करदे, चंगे दिनों च भी करो, प्रभु की दया बरती जाएगी तुहाडे ते। हालेलुया, जोर नाल बोलो। निताणियां नूं संभालना है, जिस तरह मैं समझा रहा है तुहानूं। निताणे लोग, ना समझ लोग, उन्होंने समझाना है, गरीब लोगों को समझाना संभालना है। ये खुदा दा सानू हुक्म है। सबना नाल धीरज ना रो, धीरज ना गल करो, उच्ची आवाज च गल ना करो, काले ना पो। तुसीं वेखो बार बार तुसीं कई बार प्रभु दे विच दौड़ अपनी घटा लैंदे हो, सानू भी दुख लगता। तुसीं बार बार पाप करदे हो, सानू भी दुख लगता, सानू तकलीफ हुंदी है, सानू भी गुस्सा आंदा, पर खुदा ने साडी ड्यूटी लगाई धीरे नाल गल करनी, आराम नाल गल करनी, इन्हां नूं समझाउणा है कि तुसीं गलत चाल चलण दे। ते ही इस तरीके दे नाल ही तुहाडे नाल सदा गल कीती है। इसलिए धीरज अपने अंदर बनाओ, हर चीज का धीरज रखो। ये प्रभु के लोगों की पहचान है, यही प्रभु की इच्छा है। और बुरे दे वट्टे बुरा सबना नाल की करनी है, भलाई ही करनी। खुदा का वचन रोमिया च खत विच लिखा गया, तू अपने वैरी के सिर तो अंगियारे लाने ने भलाई करनी, बल्कि होर उल्टी सीधी गल करके, उल्टी सीधे काम करके अपना वैर नहीं वधाउणा हर एक नाल। अगर तुहाडा वैर किसी दे नाल चल रहा है, कोई तुहानू वैरी समझदा है, चाहे तुहाडे काम ते, चाहे तुहाडी रिश्तेदारी में, चाहे चर्च में कोई तुहानू समझदा है, तो तां भी तुहाडा फर्ज बनता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, तुसीं भलाई ही बीजनी है, क्योंकि जो तुसीं बीजोगे सोगना वापस आएगा। हालेलुया। मान लो कि कोई गाल कढ़ रहा है, किहदा मुंह गंदा हो रहा है, तुहाडा सुनने वाले दा कि जां बोलण वाले दा? इसलिए चिंता नहीं करनी, तुसीं भलाई ही बीजनी। किन्हां नूं गल समझ आ रही? प्रभु का वचन कहता सदा आनंद रहो। कदों आनंद रहो? जो सट लगी होवे तां भी की कहना, गरीबी होवे तो तां भी की रहना, कोई तुहानूं बोलियां मालदा होवे तो तां भी की रहना, कोई दुख का टाइम होवे तां भी की रहना। अक्सर इंटरनेट के उत्ते एक फोटो आती है कि खुदा के दास को एक व्यक्ति दुआ करवाउण आया, उसकी पिठ च एक खंजर छुपिया होया, ते खुदा के दास की पिठ के पिछे अणगिनत खंजर छुपे हुए हैं, तो फिर भी खुदा का दास मुस्कुरा के उसके लिए की करता। जिहड़े खुदा के सच्चे लोग ने वो अपनी तकलीफ के वेले भी प्रभु विच आनंद लेंदे ने, क्योंकि उन्होंने पता है कि सानू ये सहनशीलता, सानू ये सबर, सानू ये धीरज, सानू ये शक्ति खुदा वालों मिली है। ये आम बंदा नहीं चल सकता, ये प्रभु की दया है। इसलिए स्तुति करया करो दी। नित प्रार्थना करो। रोज की करनी है तुसी? मान लो तुहानू पता नहीं, कई इस चीज का ज्ञान नहीं, परमेश्वर अपने दूतां नूं साडे नाल खड़ा करता। असीं किन्ने टाइम डेली दुआ करते स्वर्गी दूत, असीं सोचते कि सानू कोई वेख नहीं रहा, कोई गल नहीं, पर प्रभु का वचन कहता नित की करना है, नित की करनी है। एक अजिही चाबी है जिहदे नाल तुसीं परमेश्वर दा विच बने रहंदे हो, स्वर्ग का दरवाजा खोलते हो, तुहानू बरकत मिलती। और जिहदे जीवन च प्रार्थना बंद है ना, उहदे जीवन च बरकत बंद ने, छुटकारा बंद है, आशीषा बंद है। भावें उन्होंने कई साल हो गए हम चर्च में आए। मैं बीते दिनों च अपनी एक बच्ची को समझा रहा सी, मैं मैनू एक गल दसो कि एक मनुख को 5 साल हो गए प्रभु च चलते। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, ठीक है। एक मनुख को अजे सिर्फ 6 महीने 1 साल ही होया प्रभु च चलते, पर दोनों के आत्मिक जीवन में 1 साल वाले बंदे की जिंदगी च मसा ज्यादा है।
1 साल वाला बंदा जिहड़ा वो प्रभु की सेवा ज्यादा करता, वो 1 साल वाला बंदा ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ प्रार्थना ज्यादा, पर 5 साल वाला बंदा जिहड़ा वा ਉਹਦਾ मसा घट है, वो प्रभु दे काम नहीं कर रहा, वो प्रभु का डर नहीं पर रख रहा, वो अपनी मर्जी नाल प्रभु दे विच चल रहा। ते इन्हां दोनों विचों प्रभु की निगाह च सीनियर कौन होएगा? कितने साल वाला? इसलिए प्रभु कहता अगले पिछे हो जाएंगे, पिछले की हो जाएंगे, अगे हो जाएंगे। प्रभु ये नहीं वेखेगा कि तुहानू कितने साल हो गए चर्च नाल जुड़े, कि तुसीं संतां दे किन्ने करीब हो। खुदा उन्होंने बरकता दे देगा, छुटकारा दे देगा जिहड़े सचमुच दिलों परमेश्वर के कोल आते ते उहदे विच चलदे ने। इसलिए परमेश्वर के नाल वधिया रिश्ता रखो, वधिया रिश्ता। जिस डाकू ने यीशु मसीह के अगे सलीब ते कहा कि हे पिता, हे प्रभु मेरे गुनाह माफ कर, मैनू अपने राज में चेते करी, मैं मनदा मैं पापी, मैं अपने गुनाह की सजा भोग रहा। तो यीशु ने कहा आज ही तू मेरे नाल कित्थे होवेगा? स्वर्ग विच होवेगा। इसलिए मेरे अजीज याद रखना, यहूदा इस्करियोती 3.5 साल यीशु मसीह के नाल रहा तो प्रभु के राज में नहीं वड़ सकिया। इसलिए अपने जीवन में चौकस रखो, बड़े ही तरीके दे नाल प्रभु विच चलो, बड़े ही अच्छे तरीके दे नाल चलो। यहूदा इस्करियोती 3.5 साल रह के भी यीशु मसीह के राज में दाखिल नहीं हो पाया। एक डाकू अपने पापों की माफी मंगता, अपना दिल साफ करता, यीशु कहता आज तो तू मेरे नाल स्वर्ग विच होवेगा। धन्यवाद प्रभु। जो मैं सुनता नित प्रार्थना करनी है, हर हाल विच धन्यवाद करो, क्यों जो तुहाडे लई मसीह यीशु विच प्रभु की एहो इच्छा है। हर हाल विच धन्यवाद करो, क्यों जो तुहाडे लई मसीह यीशु विच परमेश्वर की एहो इच्छा है। हुण मैनूं तुसीं दसो, असीं अपनी इच्छा दे लई प्रभु दे कोल आउंदे हां कि साडे बच्चे, साडा घर, साडी ड्यूटी है, मंगदे हो असीं दुआ करांगे। पर एक गल मैं तुहानूं पुछना चाहांगा, परमेश्वर की इच्छा लई कौन कौन जीउंदा? परमेश्वर दे लई कौन आउंदा है? कभी प्रभु ने पूछा कि मेरे लिए की इच्छा? आज जिन्नियां गल्लां मैं तुहानूं दस रहा, ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुसीं ये करो।